नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार की धरती में राज तिलक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेगूसराय की जनता आज हमारे साथ यहाँ पर है। तालियां सबसे पहले अपने आप के लिए बजा लीजिए। बेगूसराय भूमिहार बहुल इलाका माना जाता है। 165 यहाँ पर एक वक्त पर फैक्ट्रियां थी, इकाई थी, लेकिन अब 100 के आसपास ही यहाँ पर दम तोड़ चुकी है, 65 इकाइयां हैं। इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि वाम दलों का गढ़ इसे माना जाता था। रिफाइनरी, फर्टिलाइजर फैक्ट्री का एक वक्त पर बंद होना, क्या फिर से उसकी शुरुआत होगी? ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि बेगूसराय आज क्यों एक बहुत ही औद्योगिक बड़े क्षेत्र के रूप में उभरा था, लेकिन अब दम तोड़ रहा है वही उद्योग। यहाँ पर यहाँ का युवा क्या सोचता है नौकरी को, शिक्षा को लेकर, इन सब पर सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले हाथ उठाइए, शपथ लीजिए, और शपथ में हम बोलेंगे कि हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। जोर से बोलिए, पटना तक आवाज जानी चाहिए। हम होश नहीं खोएंगे, जोश में सवाल पूछेंगे। सब अपने आप को टीवी पे देखने में लगे हुए हैं। सवाल तैयार रखिएगा नेताओं के लिए, सवाल नेताओं के लिए तैयार रखिएगा। सबसे पहले आपका परिचय करा दें तमाम मेहमान से जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। रजनीश कुमार सिंह जी नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के एमएलसी हैं। हमारे साथ रुदल राय साहब हैं जो कि एमएलसी हैं जेडीयू से। राजेंद्र सिंह जी सीपीएम कैंडिडेट बेगूसराय विधानसभा सीट से हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय पासवान जी एलजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, और अशोक यादव जी आरजेडी के नेता हमारे साथ यहाँ पर आगे में बैठे हुए हैं। लेकिन इन सबसे पहले रजनीश कुमार सिंह जी, बेगूसराय की बात होगी, बहुत सारे सवाल बेगूसराय शिक्षा, युवा सब पर होगी। उससे पहले जरा जो राष्ट्रीय राजनीति चल रही है वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिक्शनरी से लालू जी गाली खोज रहे हैं। ये डिक्शनरी कहाँ पे मिलती है साहब जिसमें गालियां पढ़ी जाती हैं? देखिए, अब उनके पास मुद्दे नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से वो बौखलाए हुए हैं, और जब बौखलाया हुआ व्यक्ति, जब उसे लगता है कि उसके पास आज के चुनाव के इस समर में कोई मुद्दा नहीं है, कोई जनता के बीच जाके कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो वह ऐसे शब्दों की अक्सर तलाश करता है, और लालू जी अक्सर ऐसी बातों का उपयोग कर रहे हैं। बस यहीं पर समापन आपका। लेकिन प्रधानमंत्री तो इस पर लंबा भाषण देते हैं, शैतान से लेकर बिग बॉस, मामला उधर भी तो वैसा ही है। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ कहा है कि लालू जी जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आज के राजनीतिक में ऐसे शब्द वही लोग बोलते हैं जो पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पास राजनीतिक भाषा बोलने का कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं। रुदल राय जी डीएनए के आगे तो बढ़ ही नहीं रहे नीतीश कुमार, वही सुई अटकी हुई है उनकी। मैं आज भी उनका भाषण सुन रही थी, वही डीएनए, ये डीएनए, बिहार के डीएनए का अपमान, डीएनए का अपमान। डीएनए के सवाल पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही नहीं गाली देने का काम किया, बल्कि 11 करोड़ लोगों को, जनता को गाली देने का काम किया है। और इतना ही नहीं, लालू जी को शैतान कहने का काम किया है। पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपमान करने का काम किया है। बिहार की जनता नरेंद्र मोदी को इनके पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है। चलिए एक एक करके मैं भी सवालों का सिलसिला बस शुरू होगा। एक शुरुआती सवाल मैं सबसे कर लूं। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ है सीपीएम से। जो वाम दलों का गढ़ था, धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ कैसे होता चला गया? क्योंकि भोला सिंह जी, हालांकि इस पर मैं सवाल आपसे करूंगी, भोला सिंह जी बताया जा रहा है रूठे हुए हैं, लेकिन आप बताइए कि वाम दलों का जो गढ़ था कैसे ये भी धीरे हाथ से निकल गया? वाम दलों का गढ़ था, है, आगे भी रहेगा। कितने लोग इनसे इत्तेफाक रखते हैं? सुनिए, आपने शपथ दिलाई कि हंगामा नहीं। हाँ। अगर ये लोग, सुनिए, दूसरे, यही फासिज्म है, यही तानाशाही है। एक सेकंड, दिस इज कैरेक्टर ऑफ द फासिस्ट फोर्सेज। पासवान जी एक सेकंड करके बोलने दीजिए, हल्ला मत करिए, सबको मौका दीजिए बोलने का। ये भी बोले, डिसिप्लिन का मेंटेन किया जाए। कोई भी नेता बैठ। पासवान जी बैठ जाइए सर, बैठिए, बैठा हुआ। और नहीं, आप हमसे जो पूछा है पहले उसका जवाब। रिमार्क, फिर मैं उनके पास चलूंगी सर, जवाब दे लीजिए।
एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे लीजिए, फिर उनके पास चलेंगे। हमारा जवाबे नहीं लिए। आपका जवाब लिए सर, आप उलझ गए भीड़ में। नहीं नहीं, हम कहाँ उलझे, आप उलझा आपने तो दिए। कह दिया गढ़ है, रहेगा, आपको लगता है रहेगा। यही तो कल्पना और के वो बादल सुनिए, है जो पूजा जाता है कि वाम दल क्या जो उस पे उभरते सही रहते हैं। है, आज भी वाम दल का वजूद है और इस चुनाव में भी पूरे जिला के 7 सीट पर वाम दल अच्छे मुकाबला में और आगे चल रही है। चलिए ठीक है, आपने कम से कम ये दिन में भी सपने देखते हैं, दिन में भी सपने देखते हैं। पासवान जी, वो उसको दिन में सपने कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी लड़ाई है, आपको लगता है कि पासवान वोट पूरी तरह से कंसोलिडेट होकर एनडीए में मिलकर वाकई एक मकाम आप लोग हासिल कर पाएंगे? और 100% पासवान नहीं, पूरे बिहार के दलित एकजुट होकर एनडीए की सरकार बनाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। बहुत सारे सवाल मुझे लगता है अशोक यादव जी के लिए भी आएंगे जो आरजेडी से हैं। अब सवालों की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक सवाल। मैडम, मेरा क्वेश्चन रुदल राय जी से है कि कहते हैं इस राज्य पर 25 साल से समाजवादी व्यवस्था कार्य कर रहा है, फिर पूरा एक जनरेशन शिक्षा से महरूम क्यों रह गया? क्या यही समाजवादी व्यवस्था है? अगर यही समाजवादी व्यवस्था है तो हे लोहिया, तुम्हें पुनः आना पड़ेगा और ये समाजवाद का पुनः व्याख्या करना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि लोग शिक्षा और इसी में जुड़ा हुआ सवाल है। यस, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, शिक्षा और विकास की बातें करते हैं। मेरा एक बात कहना है कि जिन्होंने 15 साल तक राज किया, लालू जी और राबड़ी जी, अपने बच्चे को 9th से आगे पढ़ा नहीं पाए, वो बाकी लोगों को क्या शिक्षा दे पाएंगे? दोनों के लिए सवाल है, दोनों के लिए। पहले तो आप जवाब दीजिए, लोहिया और उस समाजवाद पर जिसके एक वक्त पर आप लोग झंडा बरदार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राम मनोहर लोहिया और गांधी और जेपी को सपना को साकार किया। राम मनोहर लोहिया और गांधी और जेपी का सपना था, इसीलिए कांग्रेस से हाथ मिला लिया। के लोगों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ेंगे। कांग्रेस से हाथ मिला के इन्होंने लोहिया को तिलांजलि दे दिया। छात्रवृत्ति योजना चलाया, जिसका परिणाम है आज दलित, महादलित, किसान, मजदूर, कमजोर तबका का भी परिवार के लोग भी शिक्षा के मुख्य धारा से जुड़ने का काम सवाल नहीं सुन रहे। मुझे लग रहा है आपको लग रहा है कि हम भाषण देने आए। आपको थोड़ा सा सवाल का जवाब देना होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या उन्होंने बहुत बड़ा योगदान या फिर श्रद्धांजलि जेपी को दी कांग्रेस से हाथ मिलाकर? तिलांजलि दे दिया लोहियाबाद के सिद्धांत को, कांग्रेस से हाथ मिला करके इन्होंने। सवाल का जवाब। कांग्रेस का, हम लोगों का देश के आजादी के लड़ाई में योगदान है। भारतीय जनता पार्टी के देश के लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। आजादी के सवाल पर इन्होंने आजादी के लड़ाई में कोई काम करने का काम नहीं किया है। मेरा मुद्दा है, ये लाइन को चेंज कर रहे हैं। अभी इनसे शिक्षा के मुद्दा पे सवाल पूछा गया कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के लिए किया क्या है? कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज अभी बिहार में है? बिहार के स्टूडेंट क्यों बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए? यहाँ तो सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए विद्यार्थी स्कूल जाते हैं और साइकिल चलाने के लिए। आप कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने साइकिल दिया, क्या विद्यार्थी पढ़ेगा या सिर्फ साइकिल चलेगा? अब दूसरे हिस्से का जवाब आपसे ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा कि बाकियों को कैसे पढ़ाएंगे जब घर में ही मामला ऐसा अटक गया क्लास 9 में। सबसे पहले तो मैं रजनीश जी का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि डिक्शनरी में कुछ मिलता नहीं। सब डिक्शनरी तो प्रधानमंत्री रख लिए हैं, और किन्हीं को बिहार के गरीब का बेटा जब मुख्यमंत्री बनता है तो उसको कहते हैं डीएनए टेस्ट करवाओ। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भी गरीब का बेटा है। अशोक जी, आप याद रखिए, और जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो लालू और नीतीश जैसे लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। तो कहते हैं हम केली हैं। पता नहीं नरेंद्र मोदी किस जात से बिलोंग। उलझा दिया आपने, उलझा दिया सवाल, उलझा दिया सवाल पे ढक्कन लगा दिया। सवाल पे ढक्कन लगा दिया। सवाल पे ढक्कन क्यों लगाया आपने? जो सवाल उनसे पूछे उसका जवाब दे पहले। प्रधानमंत्री जी शैतान का कहाँ से निकाले, किस डिक्शनरी? फिर आप उलझ रहे साहब। अरे साहब, सवाल नहीं सुनते क्या आप? अरे यादव लालू जी ने तो खुद ही कहा कि उनके मुंह में शैतान घुस गया है। चले लोगों के पास। अब अभी शैतान घुस गया है। मैं सरकार आने का प्रयास कर रहे हैं, क्या होगा देश बिहार की जनता का? क्या आप कुछ कह रहे थे? एक लाइन जल्दी से, क्यों आपको सुन। नहीं, मैं ये कह रहा था कि लालू जी ने खुद ही कहा कि उनके मुंह में शैतान घुस गया है। ये शब्द उन्होंने खुद ही लाया। 25 साल भैया भाभी और देवर की सरकार रही। बेगूसराय में कम्युनिस्टों ने शासन किया। आप दोनों मुझे बताएं, रुदल राय और राजेंद्र बाबू, आपने बेगूसराय को औद्योगिक,
शैक्षणिक और पर्यटनिक तौर पे सिर्फ बर्बाद किया। आपने क्या किया बेगूसराय के लिए, क्या किया? हाँ सुनिए, आज बेगूसराय का अगर गौरव है तो वामपंथी आंदोलन के मजबूत रहने से सांप्रदायिक जहर नहीं फैला। मैं इन पर आरोप लगाता हूँ, नहीं फैला। मैं इन पर आरोप लगाता हूँ लोगों कि को अगर बरौनी रिफाइनरी आज बंदी के कगार पर है। बात फिर बोलिएगा। जनवाद की चेतना आगे बढ़ी और आज भी अगर लाल झंडा की ताकत कमजोर होती है तो बेगूसराय सांप्रदायिक जहर फैल जाएगा। लाल झंडा ही इसको रोकती है, ये सही बात है। और जहाँ तक शैक्षणिक सवाल है, आपके विरोध से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बेगूसराय का गौरव बरौनी रिफाइनरी की अगर हालत जर्जर है, अगर फर्टिलाइजर बंद है तो वामपंथी राजनीति के कारण बंद है। आज फर्टिलाइजर बंद हुआ है तो वाजपेयी जी ने खोलने के लिए 300 करोड़ रुपया नहीं दिया और बंद करने के लिए 1300 रुपया खर्च करके फर्टिलाइजर को बंद करवाया। आज जितनी भी ये सेक्युलर पार्टी है, ये सिर्फ एक संप्रदाय का तुष्टीकरण करती है, हिंदू हित की बात कोई नहीं करता है। आप किस पार्टी से हैं? किसी पार्टी से नहीं है, हम समर्थक दिख रहे हैं। समर्थक तो है ही, हम अपने विचारधारा के समर्थक। तो ईमानदारी से बता देना चाहिए, बिहार में 1955 से ही कितनी उम्र है तुम्हारी? 21 साल। कितना, क्या नाम है? शुभम भारद्वाज। तुमको लगता है कि सांप्रदायिकता की बात करके ही आगे की राय होगी, शिक्षा जैसे सवालों की जरूरत नहीं है? हम सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू हित की बात कर रहे हैं। बिहार में 1955 से हिंदू हित या भारतीय का हित तुम बांटना चाहते हो समाज? भारतीयों का हित और हिंदू हित एक ही चीज हुआ। तुम्हारी बातों का जवाब यहाँ पर मौजूद जनता ने दे दिया है। देश की सोचो, भारतीय की सोचो, किसी एक समुदाय की उसमें मत बांधो देश के विकास। मैडम, मेरा सवाल चारों लोगों से है। हर इलेक्शन से पहले ये लोग बोलते हैं क्या कि फर्टिलाइजर चालू होगा, पेट्रोकेमिकल खुलेगा, लेकिन इलेक्शन के बाद ऑल हाई साउंडिंग प्रोमिसेस आर फॉरगेटन, सब बात भूल जाते हैं। इस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूँ, 2 सवालों का। एक सेकंड। पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी तभी ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री, अगर मैं सही हूं तो, बंद कर दी गई थी। और एक बार फिर से अब अनंत कुमार की फर्टिलाइजर फैक्ट्री है, बिहार पोल इंचार्ज है, फिर से फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू होने की बात हो रही है। ये आंख मिचौली का खेल क्यों विकास के? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय का गौरव बरौनी रिफाइनरी फर्टिलाइजर, ये अगर बंद हुआ और बंदी के कगार पर आज बरौनी रिफाइनरी चल रहा है तो वह सिर्फ बेगूसराय में वामपंथी राजनीति के उदय के कारण हुआ, और वामपंथी राजनीति के कारण बंद हुआ। और सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के कार्यकाल में ही उसको 3 मिलियन टन से 6 मिलियन टन करने का क्षमता विस्तारीकरण का काम हुआ, पहली बार हुआ। नहीं, डेट बताइए, फर्टिलाइजर फैक्ट्री कब शुरू होगी? तो बंद क्यों हुआ? डेट बताइए, एक सेकंड। फर्टिलाइजर चुनाव के बाद फिर भूल जाएंगे। नहीं, फर्टिलाइजर को शुरू करना अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता है और उसकी घोषणा हो चुकी है, और बहुत कम समय में फर्टिलाइजर शुरू होने वाला है। उसकी टेक्नोलॉजी की चर्चा हो गई है, और आप जान लें कि बरौनी रिफाइनरी को भी 14,000 करोड़ रुपया बरौनी रिफाइनरी के एक्सटेंशन में दिया है सरकार ने, और इसलिए सरकार इसका एक्सटेंशन कर रही है। और बरौनी रिफाइनरी को पुनरुद्धार करने वाली आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब बोलिएगा तो नहीं होगा। की जनता ये प्रश्न का जवाब चाहती है कि वाजपेयी जी ने फर्टिलाइजर क्यों बंद किया। पहले बेगूसराय को ये जवाब चाहिए, तब कोई नाटक चाहिए। आप किस पार्टी से सर? किस पार्टी से? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से। हाँ, ठीक है, आपकी नारेबाजी से लग रहा था। वादा उसका जवाब उन्होंने दे दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट चुनाव के पहले कहा हर हिंदुस्तानी के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। आज 15 पैसा भी नहीं है, और कहा यह जुमला है, ऐसा कभी नहीं कहा। भुट्टो का सरदार है। इस पर जवाब दीजिए। काले धन का आज सवाल का उठाया गया है। मैं बता दूं कि भारत की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार और उसके वित्त मंत्री अब जवाब नहीं सुन पाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तो सबसे पहले काला धन को विदेश से लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एसआईटी का गठन किया, और तुरंत सबसे पहली कैबिनेट की बैठक जो भारत सरकार की हुई उसमें काले धन को लेकर के समिति बनी और उस पर काम हो रहा है। अरुण जेटली जो देश के वित्त मंत्री हैं वह उस प्रयास में लगे हुए हैं, और बहुत कम समय में काला धन उजागर होगा और देश का काला धन जो कांग्रेसियों ने लूटा था वह धन लाया जाएगा।
एक सवाल मेरी तरफ से, एक सवाल मेरी तरफ से भी है। मंत्रिमंडल के बैठक काले धन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या बैठक में गरीबों का इंदिरा आवास की योजना आधा कर दिया गया। रोजगारों के सवाल पर इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार कर दें, लेकिन 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार तो दूर रहा। सवाल मैं भी 2 साल के लिए एक सवाल मैं भी पूछ लूं, वैकेंसी बंद करके यहाँ के ये भाषण नहीं है, सवाल तो होने दीजिए। में छुरा मारने का एक सवाल मैं भी पूछ लूं। मेरी जो जानकारी है, भोला सिंह जी बिहार में बहू को पतहू बोलते हैं, सही बोल रही हूँ मैं? पुतहू को टिकट नहीं मिलने से भोला सिंह जी जो आपके सांसद है यहाँ पे, वो नाराज है। मैं इस सवाल का खंडन, मैं इस आपके इस सवाल का पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं कि हमारे आदरणीय सांसद माननीय भोला बाबू कहीं से कोई नाराजगी नहीं है और ना ही उनकी पुतहू। ये पुतहू बेटा कोई सवाल नहीं है। तो आप भी उलझ गए ना पासवान जी के बारे में। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारी पार्टी में उसी को टिकट मिला है जो राजनीतिक रूप से काम किया है, ऐसा कार्यकर्ता। और हमारे भोला बाबू काम कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के मंच पर थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की शैली से उन्होंने अपील किया है पूरे बेगूसराय को कि एनडीए के पक्ष में मतदान करें। वो घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी अगर है तो ये लोग अपने दिल में झांक कर देखें। पासवान जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ उस पर, क्योंकि आपकी तो पूरी पार्टी एक परिवार के हाथ में है, मुट्ठी में है। का मतलब महंगाई, सर एक भ्रष्टाचार, सर एक सेकंड, आम लोगों का शोषण दोहन, सर लोगों के सवाल भी लेने हैं आपसे, वो सवाल चाकरी करना, यही एनडीए का नियत और नियति है। एक सेकंड पासवान जी, एलजेपी पर सवाल कि एक पार्टी एक पूरे परिवार की जागीर बनकर रह गई है आपकी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चिराग पासवान को आप परिवार कहते हैं। चिराग पासवान को जनता ने वोट देकर जिताया है, वो अपार बहुमत से जीते हैं, अपार लोगों ने उनको समर्थन किया है, वो अपने कैलिबर पर आकर जीते हैं। ये परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद की बात करते हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। शांत हो, पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे होइए, पीछे होइए, शांत हो। बिहार सरकार जो है तो टीटी एग्जाम लिया और अभी तक 4 साल में उसका नियोजन नहीं कर सका। क्या एक सेकंड चुप हो जाइए प्लीज, कोई सवाल नहीं सुन पा रहा। बिहार सरकार ने टीटी एग्जाम लिया, अभी 4 साल में नियोजन नहीं कर सका। यदि सरकार बनता है, क्या हुआ 5 साल में फिर से नियोजन नहीं कर पाएगा? क्या कौन सवाल पूछना चाहते? मैम मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में सिर्फ एक लाइन पहले बोलना चाहूंगा। लीक सब कोई चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले मोदी सिंह सपूत। पहली बात बिहार में 2 चीज महत्वपूर्ण है मैम। सवाल पूछिए सर। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा और शराब। ये जो शराब हर पंचायत में तीन जो शराब की, ये हर पंचायत में जो 3 शराब की फैक्ट्री खोल दी गई है स्कूल के बदले, और वो जो शिक्षा का जो स्तर गिरा दिया गया है। क्या गरीब के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं? गरीब के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में उन्होंने वैसे टीचर की बहाली की है जिनको संडे मंडे तक नहीं आता है। और ये सवाल जरा अपने दर्शकों को भी दिखा दे। दरअसल जहां हम सेंट जोसेफ स्कूल में है, ये डॉक्टर कलाम एकेडमिक ब्लॉक है पीछे। ऐसे स्कूल में तो पढ़ नहीं पाते ना साहब, वो कह रहे हैं कि गरीब के बच्चे तो ऐसे स्कूल में पढ़ नहीं पाते। आज जो शिक्षा और स्वास्थ्य, एक सेकंड आप इंतजार तो कीजिए, आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ मैं। शिक्षा के अधिकार कानून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 100% लागू किया। जिस समय 2005 में मुख्यमंत्री बने थे, 13% गरीब का बेटा बेटी चाहे किसी जात मजहब के लोग स्कूल से बाहर रहते थे। हम लोगों ने साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना चलाया, जिसका परिणाम हुआ 1.77% है। हाँ। आने वाला समय में गरीब का बेटा बेटी एक भी स्कूल से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, एक ये मुख्यमंत्री का संकल्प है। अरे बेगूसराय को कांग्रेस ने सजाया और नीतीश कुमार जी समूचा बिहार को स्वर्ग बना दिया। ठीक है, ये सवाल नहीं था, राइट। ये मैं माननीय रुदल राय जी से पूछना चाहता हूँ, जब इनके अपने नेता नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कहते हैं, उस पर उनके विकास पर इतना भरोसा ही था, तो परिवारवाद में जकड़े हुए लालू जी के साथ क्यों हाथ मिला लिया? क्यों हाथ मिला? नीतीश और लालू के हाथ मिलाने पर जल्दी से क्विक रिएक्शन। महागठबंधन के हम लोगों के दुल्हा नीतीश कुमार हैं, और एनडीए का कौन दुल्हा है?
इनको बताना चाहिए हमारा तय है महागठबंधन का नेता नीतीश कुमार है और इनके कौन नेता है बताना चाहिए। क्या इनके देश के प्रधानमंत्री बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अतिरिक्त मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इनको बताना चाहिए। और जिस ढंग का ये चुनाव में टोला टोला गांव जा रहे हैं, आने वाला समय में देश के प्रधानमंत्री आप इतना डर क्यों रहे हैं? आप उनके जाने से डर क्यों रहे हैं? बेगूसराय में एक दिलचस्प बहस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां बजा लीजिए अपने लिए। बेगूसराय की जनता ने आज जिस तरह से सवाल पूछा है, उम्मीद यही रहेगी कि कल जब हम जहानाबाद में पहुंचेंगे तो जहानाबाद की जनता भी अपने नेताओं से उसी तरह दागेगी सवाल। कल राज तिलक एक बार फिर से बिहार की धरती में जहानाबाद से होगा। इसी के साथ राज तिलक में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।